सो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रहा है अ फिगर गिवन टू यू। फिगर है जिसमें ट्रायंगल ABC है। वी आर हैविंग अ पॉइंट E and F that is in BC in a such a manner that DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। सही बनाया ना मैंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बनाया। ओके चलिए ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव करना है दैट इज कि BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। चलिए आइए अब कुछ सोचते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमें हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हमेशा किससे वॉच आउट करते हैं दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ। ठीक है इन दोनों चीजों पे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव सबसे पहले देखते हैं कि BF अपॉन FE। तो BF अपॉन FE आपको किस ट्रायंगल में मिल रहा है? ट्रायंगल ABE। सिमिलरली BE अपॉन EC, BE अपॉन EC दैट इज इन ट्रायंगल ABC। ठीक है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू ट्रायंगल्स वन दैट इज ट्रायंगल ABE अनदर वन ट्रायंगल ABC। चलिए ठीक है हम दो ट्रायंगल्स तो हमें मिल गए। किस दो ट्रायंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं? Another thing is that given what is given to you तो आपको दिया क्या है that is DE is parallel to AC। आप देख सकते हैं कि DE is parallel to AC। तो अब DE को देखने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है ना जब हम इसको डॉटेड कर देंगे तो नाउ आप देख सकते हैं आपको DE is parallel to AC क्लियरली विजन हो रहा है। दिख रहा है एकदम साफ सुथरा है ना? आपको नहीं दिख रहा होगा कोविड-19 इस साइड का सामने इधर आ जाए ऐसे दिखेगा। सामने से कैसे दिखेगा? अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। लग रहा है सब मजाक कर रहे हैं। सब मजाक भी कर रहे हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट इन ट्रायंगल। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ABC। ओके DE is parallel to that is AC given to you आपको दिया हुआ है। therefore अब क्या लिख सकते हैं? so by BPT we can write हम लिख सकते हैं रुको यार दिख रहे हैं तेरा बस हो गया BD अपॉन AD क्या लिखेंगे? BD अपॉन AD that is equals to BE अपॉन C। is that ये समझ में आया? ठीक है नाउ अब हम लोग चलते हैं किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABE। so also in triangle ABE what is given to you that DF is parallel to AE। clear now DF is parallel to AE। अब DF अगर AE के पैरेलल है then by applying BPT theorem what we can write now क्या लिख सकते हैं हम लोग? that is BD upon AD is equals to BF upon EF या FE जो भी हो। ठीक है that is equation number 2। on comparing equation equation 1 and 2 we get what we are going to get now that is BE upon CE is equals to that is BF upon I think यही हमको प्रूव करना था। is that clear? उपाध्याय जी समझ में आया? दीपक उपाध्याय समझ में आया कुछ? पता नहीं सरकार हमको तो यही नहीं समझ में आया कि क्लास 10 कहाँ कोई बात नहीं। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसी को कोई चीज इसमें ना समझ में आई हो ऐसा? हालांकि इसमें कुछ था नहीं। ठीक है ओके चलिए सबको समझ में आ गया है। वेरी गुड। नाउ
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अखंड सर की इन फिगर 6.20। चलिए आइए फिगर 6.20 देखिए। क्या हो गया भाई? हमें लग रहा है किसी को बहुत आनंद आ रहा है। कौन बात कर रहा है? ऑनलाइन वाले तो नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना वो थोड़ी देर बाद होगी। हाँ, this one is your figure. Now this time what is given to you, that is DE is parallel to OQ and BF is parallel to OR. Now what we have to prove now? EF is parallel to QR. चलिए ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन। Now this time we have to prove that EF is parallel to QR. Obviously अगर हमें EF parallel to QR करना है then we have to use that is converse of BP table। सर थोड़ा नीचे लिखिए, सर थोड़ा नीचे लिखिए, मतलब पर का आई थिंक। अच्छा रुको थोड़ा सा, कौन था? यस आई थिंक शिवम, नाउ इट इज परफेक्ट। चलो सो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR। ऑब्वियसली अगर हमें प्रूव करना है पैरेलल लाइंस देन हमें कन्वर्स ऑफ BPT का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कन्वर्स ऑफ BPT के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर हमें ये प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू QR देन वी हैव टू प्रूव दैट E अपॉन EQ इज इक्वल टू EF अपॉन FR। यानी किसी भी तरीके से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये रेशियो इक्वल है। Now how we are going to get this ratio? अब ये रेशियो हमें कैसे मिलेगा? Now for this, yes very good morning। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? That is we have to use our given। अब हमें अपने given पे concentrate करना पड़ेगा। बंद कर दे ना, अपने बंद हो गया, मुझे पता था वो बंद होने वाला। चार्ज ही नहीं, भूल जाते हैं क्या। ठीक है, ये समझ में आया? तो हमें अब क्या करना है, अपने दोनों जो है गिवन पे कंसंट्रेट करना है ना। व्हाट इज गिवन टू अस, दैट इज DE इज पैरेलल टू OQ। हमें क्या दिया हुआ है? DE इज पैरेलल टू OQ। अब DE और OQ आपको किस ट्रायंगल पे मिल रहे हैं? दैट इज ट्रायंगल POQ। सो हम देख सकते हैं ट्रायंगल POQ आपका क्या है? दैट इज DE इज पैरेलल टू OQ। सो वी कैन राइट PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू दैट इज PD अपॉन DO या OD लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अनदर गिवन इज व्हाट, दैट इज DF इज पैरेलल टू OR। अब आप देख सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू OR, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल POR। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल POR की बात कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल POR हमारा क्या होना चाहिए? दैट इज PF अपॉन FR इज इक्वल टू दैट इज PD अपॉन DO लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में क्या है? PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, दैट इज वन साइड इज कॉमन। अगर एक साइड कॉमन है सो बाय कंपैरिजन वी कैन प्रूव दैट P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। और एक बार ये प्रूफ हो गया, सो नाउ इन ट्रायंगल PQR if P upon EQ is equals to PF upon FR, then by the converse of BPT that is EF is parallel to QR। यानी आपको प्रूफ समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? दैट इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रायंगल POQ। सो इन ट्रायंगल POQ, that is DE is parallel to that is OQ। Clear?
नाउ therefore हम क्या लिख सकते हैं, that is we can write PE upon EQ is equals to PD upon DO, that is by equation 1. Reason is your by DP. Is that clear? Similarly, also in triangle POR, DF is parallel to OR. Therefore, PF upon FR is equals to PD upon DO. Again, question number 2 by DP. Is that clear? Now, from 1 and 2, from equation 1 and 2, we get, हमें क्या मिलेगा? That is PE upon EQ is equals to PF upon FR. ये हमें मिल गया. क्लियर? वाह वाह, पालक सिंह जाने के टाइम आई हैं आप. चलिए. So now in triangle PQR, PE upon EQ is equals to EF upon FR. Therefore, EF is parallel to, that is QR by converse of clear? Any doubt? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है? कहीं पे कोई चीज ना समझ में आया हो? ठीक है, ए बी सी सेक्शन, किसी डी सेक्शन, कोई भी बच्चों को अगर ना समझ में आ रहा हो, हाँ, और नहीं तो क्या, 10 बार ऑनलाइन क्लास करेंगे, वो भी बंद होने वाले 15 से. हाँ, तो उनको किसी में पूछना है, खोलो पीछे से. चलिए ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. सो जितने भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है ना, अभी दिवाली से पहले कौन से त्योहार आता है ना, धनतेरस. धनतेरस का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? अपने पास जो पैसा हो उसे खर्च कर दो. ठीक है ना तो पापा मम्मी से मांग के खर्च कर दो. खर्च जरूर करो. ठीक है ना? हाँ, खर्च करना ही होता है, बिल्कुल सही बोला आपने. तो सब लोग जो है ना धनतेरस पे साइकिल या स्कूटी खरीद लें. ठीक है ना? और 15 तारीख के बाद से, दिवाली के बाद से ना, अपनी अपनी साइकिल और स्कूटी उठाकर कृपया स्कूल में आ जाए. ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे हम लोग और ऑफलाइन चलाएंगे, क्योंकि सर लोगों ने जितना खर्च करना था धनतेरस का खर्च कर दिए पूरे साल. अच्छा नितिन द्विवेदी जी, आप इतना चॉकलेट खाएंगे तो आपका पूरा पैसा वैसे धनतेरस में चला जाएगा. चलिए, थोड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर सारे दांत निकालने में लगे, वैसे सर फ्री में निकलवा देंगे पल्लू पहलवान के पास भेजकर, है ना? दांत निकालने के लिए कल्लू पहलवान फेमस है. अब एक ही शॉट मारेगा 100 रुपए लगाने की क्या जरूरत. चॉकलेट खाना बंद कर देंगे.
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। In figure 6.21, A, B, C are points on OP, OQ and OR that you can see. हम लोग देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर दैट इज फिगर 6.21 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ए बी और सी जो है दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड दैट इज आपका उस पे है दैट इज ओ आर पे, आप देख सकते हैं फिगर में। Such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR. Now it is given to you, and we have to prove that BC is parallel to QR. चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक फिगर हम लोग 6.21 ड्रॉ कर देते हैं। You know, A, B, C. ओके, चलिए आ जाइए, ये आपका हो गया, फिगर इज रेडी। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू उसको भी लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है दैट इज ए बी इज पैरेलल टू PQ and AC is parallel to PR and we have to prove BC is parallel to QR। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को देखकर पहले एक अपना आइडिया क्रिएट कर लेते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो सबसे पहले हमारा टारगेट कहां रहता है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है BC is parallel to QR। अब आप देख सकते हैं ये BC और QR इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ट्रायंगल BO दैट इज QOR या ROQ, क्या बोल सकते हैं QOR या OQR या ROQ, जो भी आप बोलना चाहें। तो वी आर हैविंग अ ट्रायंगल दैट इज OQR, इसी ट्रायंगल में आपको मिल रहा है BC और दैट इज QR। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि BC इज पैरेलल टू QR, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए वी हैव टू यूज दैट इज द कन्वर्स ऑफ BPT। हमें क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स अगर BPT अप्लाई करना चाहते हैं देन वी मस्ट हैव द रेशियो OB अपॉन PQ इज इक्वल टू दैट इज OC अपॉन CR हमारे पास चाहिए होना चाहिए। अब देखना ये है कि हमें ये मिलेगा कहां से। अब ये तो पता चल गया कि हम प्रूव कैसे करेंगे, हम बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, उसे अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी तरीके से ये लाना पड़ेगा कि OB अपॉन PQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये हमें पता चल गया। अब हमें अगर ये पता चल गया है कि हमें ये लाना है, अब इसे लाएंगे कैसे, तो इसके लिए हमें किसके पास जाना है, वी हैव टू सी व्हाट इज गिवन टू अस, ठीक है ना। यानी आपको वो प्रूव करने के लिए जो गिवन है दैट इज सफिशिएंट फॉर यू दिस कि आप उसको ले आए। तो अब आपको अपने गिवन पे कंसंट्रेट करना है। चलिए गिवन पे दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू PQ। So AB is parallel to PQ if it is given to you, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, we are talking about the triangle POQ। हम लोग ट्रायंगल POQ की बात करते हैं, ठीक है ना। So now in triangle POQ अगर हम जा रहे हैं तो आपको दिया हुआ है कि AB is parallel to that is PQ, तो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं that is आप OP upon that is OA upon AP is equals to OB upon BQ लिख सकते हैं। प्लीज पीयूष तिवारी को लिंक प्रोवाइड कर दो जाबिस। क्लियर दिस वन। सिमिलरली नाउ इन ट्रायंगल POR, अगर हम ट्रायंगल POR की बात करें, ठीक है, सो यहां पे भी आपको दिया हुआ दैट इज AC is parallel to that is PR। सो अगेन वी कैन अप्लाई द BPT थ्योरम एंड वी कैन राइट दैट इज कह सकते हैं OA upon AP is equals to OC upon CR। नाउ इन बोथ द केसेस वी आर हैविंग OA upon AP कॉमन, अगर उस कॉमन को हटा देते तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा OB upon PQ is equals to
OC upon CR. Then by applying converse of BPD we can prove that is BC is parallel to QR. Is that clear? चलिए अब हमें आइडियाज भी मिल गए कैसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं. So let's start how we are going to prove it. चलिए. So we will start from that is triangle. So in triangle that is POQ. क्या करेंगे ट्रायंगल POQ where it is given to you AB is parallel to that is PQ. If AB is parallel to PQ, then by applying BPD theorem we can write therefore OB. अब देखिए OA upon AP is equals to OB upon DQ. ठीक है. अब होता क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. ठीक है ना. सब लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग जो OA अपॉन AP को लिख रहे हैं हम लोग ये भी तो लिख सकते थे ना PA अपॉन AO लिख सकते थे. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है OB और DQ की है. तो उसके पैटर्न को अगर देखें तो हम लोग क्या करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम O. तो हम यहाँ भी स्टार्ट करेंगे कहां से फ्रॉम O. तो वो है ना. तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम चीजों को प्रूव करते हैं ना. तो कहा जाता है ना सच उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है ज्यादा. ठीक है. ऐसा बिल्कुल ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा. बताइए जरूरत तो नहीं बोलती. उन्होंने क्या कहा था अश्वत्थामा मारा गया. उन्होंने ये कहा ना अश्वत्थामा हाथी मारा गया. पूछा ही नहीं आपने कि क्या मारा गया. आपने पूछा अश्वत्थामा मारा गया. उन्होंने कहा मारा गया. जितना बोल जरूरत उतने बोला गया ना. पूरा सच नहीं बोला. और उसी पूरे सच में पूरी कहानी खत्म हो गई. चलिए ठीक. तो ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है जैसी जरूरत हो उसके अनुसार ही सच बोलना. ठीक है. नाउ इन ट्रायंगल POR. So what is given to you that is AC is parallel to PR. Okay. Since AC is parallel to PR, so by applying BPD theorem, what we can write now? We can write again OA upon AP is equals to OC upon CR. Again equation number 2 by BP. Clear? So now from equation 1 and 2. So from equation 1 and 2 we get हमें क्या मिलेगा that is दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. So OB upon DQ is equals to OC upon CR. Now in triangle. So now we will move on triangle. Now in triangle किस triangle की बात करने वाले हैं OQR या QOR है ना. चलिए OQR. OQR OB upon DQ is equals to OC upon CR. Therefore क्या हो जाएगा आपका BC is parallel to QR by converse of अमन जायसवाल अभी अभी जाके. गुड मॉर्निंग सर. जब जागो तभी सवेरा. सही बात है. जो जागेंगे तभी तो सवेरा. उससे पहले तो अंधेरा ही रहेगा. चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं. ठीक है ना. पढ़ना भी हमारे डेंजरस वाले सर आते हैं. कल फीवर दिन बोले थे आएंगे. किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है. ठीक है ना. यस एनीवन. देखा नहीं है. चलिए ठीक है. प्रॉब्लम ही नहीं है. काफी समझ में आ. गाड़ी था पर हाँ कटिंग
हमारे बाल छोटे जाते हैं तो मम्मी लोग क्या बोलती है, नालायक के बाल काट के इसको जंगली सी इंसान बना है ना, ऐसी होगा कि नहीं। जैसे अतुल पांडे, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9. Yes, आप लोगों को बिल्कुल ही याद हो गया होगा, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि suppose that we are having triangle A B C। वैसे आज मुझे सारा ओरल पढ़ाना चाहिए, पूछो क्यों। अरे भाई इंक नहीं है, खत्म हो जाएंगे तो फिर स्कूल नहीं रहते, स्कूल नहीं खत्म हो गई पढ़ाई सर। मेरा एक मार्कर तो नहीं दे सकता है, पर भी देखी में बच्चा को एक चल रहा है। चलिए ठीक है, now it is given to you that triangle ABC और साथ में आपको ये दिया हुआ है drawn through the midpoint of parallel to another side bisect the third side, ठीक है। ये आप इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है और थर्ड साइड के पैरेलल होती है, सो व्हाट इज गिवन टू यू, D is the midpoint of that is AB, ठीक है ना। गिवन को लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गिवन नहीं नोट कर पाते, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन टू यू दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ही साइड के मिड पॉइंट से जा रही है, मतलब D is the midpoint, not given that E is the midpoint, ठीक है। एंड another thing is given to you that is DE is parallel to BC, ठीक है ना। आपको ये दिया हुआ है कि D parallel to BC है। Now what we have to prove now, we have to prove that E is the midpoint of AC, यानी कहने का मतलब आपको क्या प्रूव करना है, we have to prove that E upon C, अरे यार ओके, यानी आपको प्रूव ये करना है कि A is equals to BC, ठीक है। चलिए, अब आपने क्लास 9th में क्या किया था वो हमें पता नहीं है, आई डोंट नो, बट अब क्लास 10th में क्या करने वाले हैं ये हमें पता है, ठीक है ना। सर तो जानते हो ना, एक कैसेट निकाल के दूसरी कैसेट होती है। कोविड-19 आया ना, सर्दी जुकाम लाया है, हेलमेट पहन के आया करो कल से। हाँ, मैं हेलमेट पहनूंगा तो बच्चे मुझे कैसे देखेंगे, तुम्हें नहीं देखना है, मेरे को देखते हैं, सब कुछ नहीं आप जस्ट गो एंड आस्क, सब देखने आते हैं। नहीं, स्मार्ट चेहरे को देख के मुझे तो एनर्जी आती है, समझते नहीं हो यार ये तुम। ये अनुज जो है ना, कुछ भी फालतू फालतू बातें कर रहा है, तो कोविड-19 लेकर आया है, मैं बोल रहा था मत आया करो स्कूल, तुम तो अभी 1-2 साल नहीं आना है, तुमको ना 2029 से ज्वाइन करना है स्कूल, फिर भी आ गया है, उसके बाद जो सभी को सर्दी जुकाम दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब अनुज गुस्सा आ रहा है धीरे धीरे, इसी से पता चलता है कोविड-19 हो गया, क्योंकि एक लक्षण होते हैं, अगर आप जल्दी इरिटेट हो रहे हैं मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। में टेस्ट कर रहा था इसका, टेस्ट में ये पॉजिटिव आया है। चलिए ठीक है, कम टू अ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज बीपीटी थ्योरम जस्ट हियर टू प्रूव। तो आप देख रहे थे इसमें बहुत लंबा करते थे, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते थे और पैरेललोग्राम बनाते थे, फिर कॉन्क्रीट करते थे, और वो सारी चीजें करके हम लोगों ने प्रूविंग की थी मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में। अब उस क्लास 9 के मिड पॉइंट थ्योरम को हम यहाँ पे जो बीपीटी थ्योरम अप्लाई करके जो प्रूव करेंगे कि दैट इज ए इज द मिड पॉइंट, तो बहुत ही आसान सा होता है। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी that is DE is parallel to BC। अनुज नाराज मत हो जाना, बदमाश जो भी पता चला कि हम कल ही सही हो जाएंगे, है कि नहीं, अभी हमें जिंदगी में और बहुत आगे। So D is parallel to
BC. So therefore AD upon BD is equals to AE upon BC. ठीक है ना, एक महीना रुक जाओ, ट्रायंगल चैप्टर खत्म करने फिर क्या है सर, ठीक है। सो दैट इज बाय BPT theorem. Is that clear? So by BPT we can write that AD upon BD is equals to AE upon C. ठीक है, but now it is given to you that D is the midpoint of AB. ठीक है, so लिखेंगे since D is the midpoint of AB, therefore AD is equals to BD. AD और BD क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब अगर AD और BD इक्वल है तो हमारा क्या करना चाहिए? दैट इज वी कैन राइट हियर ना, दैट इज BD upon BD is equals to AE upon BC लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि AE upon BC is equals to that is 1, or we can write that AE is equals to EC. अब अगर AE is equals to EC है, then we can write that is therefore E is the दीपक उपाध्याय बहुत गुस्से में, पूछो क्यों? बोल रहा है सर अगर यही पीपीटी थ्योरम पिछले साल पढ़ा दिए तो तुम्हें मैथ मार्क्स नहीं लिया था, मिड पॉइंट थ्योरम आया और प्रूव नहीं कर पाया, पता नहीं क्या क्या कंस्ट्रक्शन किए थे, ये कितना आसान सा था, हम प्रूव कर देते इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले 10th पढ़ के 9th थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये है आपका दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम बाय यूजिंग दैट इज बीपीटी थ्योरम। ठीक है ना, बीपीटी थ्योरम को यूज करके हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर दिया। ओके, अभी कहां तक पहुंच गए? पेज नंबर 128 पे ही है। हाँ चलिए, अब आ जाइए अगले सवाल की ओर चले। समय सूचक के अंदर खैर समय बता दिए। सर मान लीजिए 9th में ऐसा प्रूव करते हैं तो कैसे मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? अब शिव मिश्रा 9th थोड़ी ना जाएंगे वापस पलट कर पढ़ने के। नहीं, हम तो दे देते, हमारा क्या है, हम तो मार्क्स देने में बहुत आगे, बच्चे लेते ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट, अब 6.2 थ्योरम को हम यूज करेंगे, दैट इज द बाय कन्वर्स ऑफ, ठीक है ना, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। नाउ दिस टाइम हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्स लगाएंगे और इस बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करेंगे, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में यही होता था कि अगर कोई लाइन जो है किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से गुजरती है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि आपको क्या नहीं दिया हुआ है कि लाइन जो है वो पैरेलल है, तो आप यहाँ बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे नहीं, तो आप ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाएंगे, बट दिस टाइम वी आर हैविंग दैट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डी एंड ई, ठीक है ना, इसमें रखेंगे क्या डी एंड ई, ठीक है, डी एंड ई फोर में समझ लेना, डी एंड ई आर द midpoints of AB and AC respectively. ठीक है, now it is given to you. Now this time what we have to prove now, that is D is parallel to BC. आपने प्रूव करना। चलिए अब इसमें क्या करें, इस बार तो कि हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगा नहीं तो सर लिखेंगे क्या? सर लिखेंगे तो बचे ही नहीं। पहले तो हमारे पास रहता था कि हम लिख लेते थे इन ट्रायंगल दिस ये पैरेलल लाइन है तो भाई अप्लाई बीपीटी थ्योरम लिख देंगे, कुछ बचे है ना। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी since D is the midpoint of this one, so therefore AD upon BD is equals to 1. ठीक है, similarly AE upon EC is also equals to 1,
अब दोनों में राइट हैंड साइड 1 1 है, इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AD अपॉन C, और अगर AD अपॉन BD इक्वल्स टू AD अपॉन C है, देन बाय अप्लाइंग द मेथड्स ऑफ EPT वी कैन राइट दैट D इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव। क्या बात है, ठीक है ना? जानवी तो ऐसे बोली जैसे वो बोल रहे स्वाहा, पहले ही उसकी मां बिल्कुल रेडी जैसी हो ना, स्वाहा प्रूव। चलिए ठीक है, अच्छा है, एक्टिव रखिए जानवी, ठीक है ना? एक्टिव रहना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है? क्या है ना कि बच्चे मैथ्स को लेकर इतना डरते हैं, तो डर डर के पढ़ते हैं ना, और डर डर के पढ़ने का देखिए हमारे जो सर आगे अभी आएंगे, सबको हड़काएंगे, सबकी नींद खुल जाएगी, ठीक है? सो बच्चों कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 को आप अपने आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 8 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? एंड टुमारो वी विल कंप्लीट 8 9 और 9 10 कंप्लीट कर देंगे, आगे का पढ़ेंगे। वेलकम टू फिजिक्स वाले सर, फिजिक्स वाला, ठीक है? तो जाइएगा नहीं, फिजिक्स वाले सर से मिल लीजिएगा। 1 मिनट हम अपना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।